हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैं लास्ट टाइम पे बात किया था आपसे कैपेसिटर का सीरीज में और पैरेलल में कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन किया कैसे जाता है, इसके विषय पे मैंने लास्ट टर्म में बात किया था। आज मेरा टॉपिक है, वैसे भी थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ अगर रख दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। परावैद्युत पदार्थ संधारित्र के प्लेटों के बीच में रख देने से उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हम आज इस विषय में इस टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। तो आइए इस टॉपिक पे विषय पे बात करते हैं। बेटा, अगर हम परावैद्युत पदार्थ को दो संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखेंगे तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी चीज मैं आज आपको निचोड़ कर बताएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए पूरी क्लास का आनंद उठाने के लिए। चलिए मैं चलता हूं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ। बेटा, परावैद्युत पदार्थ होता क्या है, इसके विषय में आपको जानकारी लेना है। ये परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, इसके विषय पे आपको जानकारी लेना है या नहीं। पहले तो आप जानेंगे परावैद्युत पदार्थ कहते किसे हैं, फिर आप जानेंगे संधारित्र के प्लेटों के बीच में रख देने से तब क्या होगा। पहले तो परावैद्युत पदार्थ जानेंगे। इसको बेटा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। परावैद्युत पदार्थ होता क्या है, आइए आप समझते हैं। ये परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, इसके विषय में आप क्या जानते हैं। परावैद्युत पदार्थ होता क्या है? क्या चालक होता है परावैद्युत पदार्थ? परावैद्युत पदार्थ चालक बेटा नहीं होता है। ये परावैद्युत पदार्थ अचालक भी नहीं होता है और बेटा एक चीज और ध्यान देना, ये अर्धचालक भी नहीं होता है। आप समझ रहे होंगे सर ये होता क्या है। परावैद्युत पदार्थ चालक भी नहीं होता है, अर्धचालक भी नहीं होता है, अचालक भी नहीं होता है। तो होता क्या है? होता यह है, परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा नहीं प्रवाहित होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, जबकि उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होता है। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उसके अंदर क्रिएट रहता है और आपको क्या मिलता है? आपको विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसको हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्या बेटा आप समझ पाए? परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? बेटा ग्लास होता है। क्या होता है? ग्लास, जिसको कांच कहते हैं। कांच क्या है? परावैद्युत पदार्थ होता है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधा होता है। वे पदार्थ इसमें इलेक्ट्रॉन
इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधा होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, ध्यान से एकदम मेरे साथ जुड़कर आगे क्लास को बढ़ाओ, अच्छा है, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिए, परावैद्युत पदार्थ में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधा होता है और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। और क्या है आपको समझना है बेटा, और ये समझना है विद्युत क्षेत्र इसमें उत्पन्न होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र इसमें क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। ये परावैद्युत पदार्थ में और भी चीजें आपको जानकारी लेना है बेटा, परावैद्युत पदार्थ में और चीजें आपको जानकारी लेना है। क्या समझना है परावैद्युत पदार्थ में? परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र को घटा देता है। परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र को घटा देता है। अगर आप परावैद्युत पदार्थ क्या करता है, ये विद्युत क्षेत्र को घटा देता है। यदि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, यदि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक यदि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K है तो ये क्या करेगा बेटा, विद्युत क्षेत्र को K गुना कम कर देगा। किसको? विद्युत क्षेत्र को K गुना कम करता है। कितने गुना कम करेगा बेटा? K गुना कम करेगा। ध्यान देना, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होगा E नॉट अपान K गुना कम कर देगा। डाईपोल परावैद्युत पदार्थ इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है। कितना गुना कम करता है? उसका 1/K गुना कम कर देता है। क्या इतनी बातें आपको पूरी तरह से चमक गया होगा बेटा? निश्चित चमक गया होगा। आप इतनी बात ध्यान देना, डिफिनेशन में परिभाषा के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, परिभाषा के अनुसार क्या मिलेगा? E नेट इक्वल टू E नॉट बाई K। ये चीजें ध्यान दीजिए, इतना आपको समझना है। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? हमने बताया वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ चालक नहीं होता है, अचालक नहीं होता है और अर्धचालक भी नहीं होता है। तो क्या होता है? होता यह है कि वह विद्युत क्षेत्र उसमें से प्रवाहित नहीं होता है, पर क्या प्रवाहित होता है? विद्युत क्षेत्र क्रिएट उसमें होता है। क्या होता है? जिसमें विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसका नाम होता है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ विद्युत क्षेत्र को घटाता है। परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K है तो विद्युत क्षेत्र को K गुना कम करेगा बेटा, और इसका हमने फार्मूला आपको बता दिया। अब ये कैसे K गुना कम करता है, K गुना किस तरीके से कम करता है, अभी हम क्लास लेकर आ रहे हैं सर। अगर ये परावैद्युतांक
क्या करता है, कम करता है, तो कैसे कम करता है, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान दीजिएगा, आगे हम बढ़ेंगे। हमारी हेडिंग है परा समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ क्या काम करता है बेटा। चलिए आगे आइए, मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में ना रहिए बेटा। डिप्रेशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाई करना है। ये एक हमने बेटा यहाँ पे संधारित्र बनाया। ये क्या है बेटा, संधारित्र है, इस पर क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज है। इस पे क्या है, क्यू चार्ज है, और इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। एक परावैद्युत पदार्थ है इसके अंदर, ठीक, और जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक बेटा क्या है, K है। ध्यान दीजिएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। संधारित्र के पहले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पर बेटा क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि जहां लड़के रहते हैं वहीं पे लड़कियां भी रहना पसंद करती हैं। एक किनारे पॉजिटिव, दूसरे किनारे नेगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, ये मटेरियल है, इस पर हमने क्यू चार्ज दिया, ठीक। जब क्यू चार्ज दिया तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज आया अपने आप। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो बेटा सिग्मा है, और इसका पृष्ठीय आवेश सिग्मा 2 है। माइनस सिग्मा है वो बेटा क्या है, प्लस सिग्मा है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब ध्यान आपको देना है, जब ये मटेरियल हमने लिख दिया यहां पे परावैद्युत पदार्थ, ये है परावैद्युत पदार्थ बेटा। ये परावैद्युत पदार्थ है, तो प्लस वाले के सिरे पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले तो क्रिएट था इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ। अब क्या है, अब इसमें इसके अंदर इस तरफ से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, ये आई हमने लिख दिया। अगर बेटा अब यहां पे देखिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, यहां पे नेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ई नॉट, जो संधारित्र के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और जो परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, माइनस ई आई। तो ध्यान देना, ये क्या है, ये है संधारित्र के द्वारा, संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, संधारित्र के प्लेटों के बीच, ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ में परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। दिमाग में बेटा घुस रहा है, अच्छे से आप पढ़ाई करिएगा। हमने अब आपको बताया
ये क्या करता है परावैद्युत पदार्थ, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटाता है। बेटा कितना घटाता है, के गुना घटाता है। तो इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं ई नॉट माइनस ई आई इक्वल टू ई नेट, तो पहले से था, इसी के स्थान पे हम लिख सकते हैं ई नॉट अपान के गुना। क्या ये बात आपको समझ में आया? अब देखिए ई की वैल्यू, दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं पहले से बताता आ रहा हूं, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर आपको यहां ये प्रॉब्लम है तो पिछले वाले वीडियो में जरूर आप देख लीजिएगा। निश्चित आशा करता हूं, मुझे विश्वास है अगर एक बार उसको रिवाइज करके देख लेंगे तो निश्चित आपको ये समझ में आ जाएगा। दो समांतर प्लेटों के बीच अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, उनके बीच में विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट के स्थान पे बेटा क्या लिखेंगे, ई नॉट के स्थान पे क्या लिख सकते हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो के लिख सकते हो। यहां पे बेटा हम क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, और यहां पे ऑलरेडी के है। तो ध्यान दीजिएगा ये वाले टर्म को इस तरफ कर दो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू सिग्मा आई अपान एप्सिलॉन नॉट। दोनों में बेटा सिग्मा आप कॉमन ले लो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, यहाँ 1 माइनस 1 के बचा इक्वल टू सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेटा कैंसिल हो गया, क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ वैल्यू आने वाला है आपका सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। तो ध्यान दीजिएगा इसका परावैद्युत पदार्थ का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना आएगा, सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने ये अभी तक आपसे चर्चा किया, वैद्युत क्षेत्र की बात किया, ठीक। अब थोड़ा सा इस चीज को हम और अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर परावैद्युत पदार्थ अनुपस्थित हो तो हमें क्या क्या चीजें यहां पे मालूम करना है। अगर परावैद्युत पदार्थ अनुपस्थित है तो उस समय क्या करेंगे आप, परावैद्युत पदार्थ के अनुपस्थित होने पर अगर परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच में बेटा नहीं है, ध्यान दीजिए ये है संधारित्र हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर बेटा नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज और क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर इनके बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसके कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों को जोड़ लेना है, जब जोड़ोगे बेटा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या मिलेगा आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना मिलेगा, ई नॉट की वैल्यू जो मिलेगा, ई नॉट इक्वल टू मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको ई नॉट की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। अब वोल्टेज क्या मिलेगा, विभवांतर बेटा, विभवांतर आपको मिलेगा ई नॉट इंटू
बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? पहले से आप जान रहे हो डी है। डी क्या है? डी। आपको कैपेसिटेंस कितना मिलेगा? धारिता। धारिता कितना मिलेगा? धारिता निकालने के लिए आपको क्या करना है? धारिता को आप कैसे निकालोगे? धारिता हमने बताया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये चीजें हमने निकाला था विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। क्या निकाले थे? विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक अब अगर डाई इलेक्ट्रिक हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, अगर डाई इलेक्ट्रिक हो डाई इलेक्ट्रिक अगर प्रेजेंट है इनके बीच में, ये है परावैद्युत पदार्थ। और ये परावैद्युत पदार्थ है के ये इलेक्ट्रिक फील्ड को के गुना घटाता है। क्या करता है? के गुना बेटा घटाता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ जाएगा ई नॉट अपान के। तो ई नॉट को आप लिख सकते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। सिग्मा को भी लिखा जा सकता है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट के। इतना भी लिखा जा सकता है, इसे भी लिखा जा सकता है, इसे भी लिखा जा सकता है। ठीक। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? विभवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विभवांतर। विभवांतर क्या आने वाला है? विभवांतर बेटा क्या आने वाला है? ध्यान दो, विभवांतर यहां से निकालिए। V इक्वल टू ई नॉट डी है, तो इसका मतलब ये E होगा इंटू डी होगा। E का मतलब क्या हुआ बेटा? E का मतलब आप ये रखोगे ई नॉट अपान के इंटू डी। ठीक है, ई नॉट अपान के इंटू डी। ये चीजें आपको समझ में आया? तो यहां से वैल्यू आपको निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? अगर आपको V की वैल्यू निकालना हो तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे, और भी फार्मूला आगे बन सकता है। अब आपको इसका क्या निकालना है बेटा? धारिता कितना आएगा। क्या निकालना है? धारिता कितना आएगा। बस धारिता निकालने के लिए ये चीजें आप ध्यान दो। C इक्वल टू होता है क्या? C इक्वल टू क्या होता है? Q अपान V। क्या V की वैल्यू बेटा निकाले हो? तो ये Q अपान V की वैल्यू है ई नॉट अपान के इंटू डी। तो C की वैल्यू आने वाला है बेटा, C की वैल्यू क्या आने वाला है? यहां पर Q तो लिखा ही गया है बटे E बाई के, E अपान के लिखा है। तो इस चीज को आप क्या लिखोगे? V के टर्म में। तो यहां पे V के टर्म में हमने लिखा, तो ये आप E के स्थान पे लिख क्या सकते हो? सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा के स्थान पे क्या लिख सकते हो? सिग्मा के स्थान पे बेटा क्या लिख सकते हो? Q बाई, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं इसको। C इक्वल टू आ जाएगा, C इक्वल टू
C इक्वल टू आपको मिलने वाला है जैसे Q बाई V होता है, आप V की वैल्यू रखो E नॉट अपान K इंटू डी, ये K का गुणा बेटा ऊपर कर लो। एनर्जी कम नहीं हो रहा बेटा, एनर्जी पूरा बना के रखेंगे, बस आप देखते रहिए। ये K का गुणा ऊपर हो गया K क्यू बाई E नॉट इंटू डी। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, E नॉट डी, E नॉट के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें आप ध्यान दो। E नॉट के स्थान पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ कठिन नहीं है बेटा, कहाँ कठिन है बताओ? ये एप्सिलॉन जीरो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? के एप्सिलॉन जीरो हो गया इंटू क्यू हो गया, अपान में सिग्मा के स्थान पे क्यू बाई ए लिखो ना, क्या दिक्कत है? ए को भी ऊपर ले जाओ, के एप्सिलॉन जीरो ए, क्यू से क्यू बेटा कैंसिल कर लो, अपान में क्या होगा? अपान में डी होगा। इसी चीज को थोड़ा सा और बढ़िया से लिखो, एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। बेटा ये क्या होता है? एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी आपने अभी पढ़ा, सी नॉट, सी नॉट। ये देखो इसकी धारिता बेटा के गुना हो गया, धारिता क्या हुआ? बढ़ा की घटा, बढ़ गया, सी की वैल्यू सी नॉट के गुना हो गया। धारिता क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं ये बेटा, हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं। ये धारिता, ये चीजें मैं जो आपको बताया, ये चीजें मैं डायरेक्ट अब लिखना चाहता हूं। यहाँ पे सी की वैल्यू कितना आया बेटा? धारिता कितना हो जाएगा? सी की वैल्यू आया सी नॉट के, अगर के की वैल्यू निकालोगे सी बाई सी नॉट, और पहले से भी पढ़ चुके हो, निर्वात में वैद्युत धारिता और नहीं, माध्यम में वैद्युत धारिता और निर्वात में वैद्युत धारिता का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है। क्या ये बातें चमकी? हाँ बेटा गजोधर, समझ में आया ना? आएगा, कितना भी पागल रहो तुम लोग, लेकिन मेरे समझाने से आपको आएगा, आशा है मुझे। ठीक, चलिए अगले पेज पे हम चलते हैं। ये हमारा सी की वैल्यू आया था सी नॉट इंटू ए आया था। कैसे आया ये बातें आपको बेटा समझ में आ गया ना? हाँ, इतना अगर समझ में आ गया तो आगे भी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए, अगर यहाँ पे समस्या आती है, यहाँ पे अगर समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में धातु रख दो, क्या रखोगे? धातु रखोगे। हाँ सर, धातु क्या होता है? सर धातु क्या होता है? हाँ, धातु होता है जो चमकता है। यूएम अगर पढ़ा है, सोडियम, मैग्नीशियम, स्टाइडियम, जितना भी एम पढ़ता है वो क्या है? धातु है। यूएम, यूएम पढ़ रहा है तो धातु होगा शायद। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। इसके बीच में हमने एक परावैद्युत पदार्थ बेटा रखा है। ये आपका संधारित्र है। संधारित्र पर पॉजिटिव चार्ज है या नहीं है? आप समझ ही रहे हो। इस पर ये नेगेटिव चार्ज है, आप समझ रहे हो। इसके बीच में हमने क्या रखा? धातु रखा। ये क्या है? मेटल। अब मेटल है तो के की वैल्यू बेटा इनफाइनाइट। याद रखो, बहुत मेन पॉइंट है। क्या है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? के की वैल्यू इनफाइनाइट है। समझना क्या है? धातु के लिए के बराबर
इनफाइनाइट। अगर के बराबर इनफाइनाइट हो रहा है तो आपको ध्यान ये देना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा परावैद्युत पदार्थ अगर रख दोगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को के गुना घटा देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को के गुना घटा देगा। तो ये ध्यान देना है, ई की वैल्यू ई नॉट अपान के बराबर हो। तो ध्यान दो, के की वैल्यू इनफाइनाइट रखो ना, ई हुआ गुणे के हुआ, ई नॉट हुआ, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जीरो होगा। क्यों, के की वैल्यू आप रखोगे, इनफाइनाइट का गुणा अगर के में करोगे तो ये आपका जीरो आ जाएगा। क्या आएगा, जीरो। क्योंकि इनफाइनाइट को आप 0/1 लिखोगे। क्या लिखोगे, 0/1 लिखोगे तो ये ई नॉट है अपान 0/1। 1 ऊपर गया बेटा। हाँ, ये आपको जनरल नॉलेज है बेटा, समझना है, बिना समझे कहां से आएगा। इसीलिए बता रहे हैं कि आपके लिए समझने के लिए बता रहे हैं। ये अपान क्या होगा, जीरो। किसी भी संख्या में जीरो का जब डिवाइड करोगे, भाग करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, कटहल नहीं मिलेगा, आम नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा, जीरो। तो यहां से ई की वैल्यू बेटा क्या आ गई, जीरो आ गई। हाँ, जीरो आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है बेटा, जीरो। और एक बात हमने बताया था, जो परावैद्युत पदार्थ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व था, परावैद्युत पदार्थ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा लिखा था, 1 - 1 के लिखा था। सिग्मा आई की वैल्यू बेटा कितना मिलेगा, सिग्मा 1 - 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू बेटा जीरो होता है। क्या होता है, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो होता है। तो यहां से क्या मिलने वाला है, सिग्मा आई की वैल्यू सिग्मा के बराबर। सिग्मा आई की वैल्यू सिग्मा के बराबर। ये बेटा नेट है। इसका मतलब जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्रिएट हुआ है ई नॉट, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा ई आई, इनका नेट अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। बेटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ई नेट इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। अगर ई नॉट की वैल्यू बेटा जीरो है तो यहां से ई नॉट की वैल्यू ई आई के बराबर होगा। बेटा समझ में आया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये लक्ष्य नहीं है कितना मैंने पढ़ाया, मेरा ये एम है मैंने कितना पढ़ाया उसमें से आपको कितना आया, इससे मतलब है। ठीक, चले आगे बढ़े। इतना बात पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हमारी ये हेडिंग है। अब जो मेरा थंबनेल था क्या था, समांतर प्लेट में परावैद्युत। अब हम समांतर प्लेट के अंदर परावैद्युत पदार्थ को आंशिक रूप से भरेंगे तो धारिता पर क्या असर पड़ेगा, इसके विषय पे बताएंगे। ठीक, चलिए। परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, कैसे भरा हो बेटा, आंशिक रूप से। परावैद्युत पदार्थ कैसे भरा हो, आंशिक रूप से।
ये एक हमने बनाया क्या बेटा, संधारित्र बनाया। संधारित्र का ये पहला प्लेट है बेटा, पहला प्लेट पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है, तो दूसरे प्लेट पर बेटा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या रखा गया, टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ। कितने मोटाई का, टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा गया, और इसका परावैद्युतांक बेटा के है। इसका क्या है, परावैद्युतांक के है। ठीक, अब ध्यान देना आपको यह है कि यहां पर इस पर चार्ज सिग्मा पॉजिटिव में है, यहां पर चार्ज माइनस में है सिग्मा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा, बीच का डिस्टेंस बेटा के है, डी है। अब ध्यान दो, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब जहां पे परावैद्युत पदार्थ नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो नहीं, ई नॉट मिल रहा है। ई नॉट मिलने का मतलब क्या है, ई नॉट मिलने का बेटा मतलब है सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। ई नॉट का मतलब बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। अगर सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो है तो ये क्यू अपान ए एप्सिलॉन जीरो भी है, ये क्यू बाई ए एप्सिलॉन जीरो भी है। क्या ये इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, अरे गजोधर तुम सहमत हो ही रहोगे, हमेशा हो जाओगे। अब यहां पर देखिए, परावैद्युत पदार्थ इलेक्ट्रिक फील्ड को 1/k गुना घटाता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई अपान के। बस आपको क्या निकालना है, कैपेसिटर, आपको कैपेसिटेंस निकालना है, धारिता बेटा निकालना है। धारिता कैसे निकालेंगे, बस फार्मूला आपको रखना है, फार्मूले से काम करना है और कुछ नहीं करना है। हम बताएंगे आपको करना क्या है, बस ध्यान दो। Q धारिता C बराबर होता है आवेश Q अपान विभव, विभव V। तो यहां C इक्वल टू होगा क्या, C इक्वल टू Q बाई V। तो Q ऊपर लिखे, V देखो, V दो तरीके के हैं, वायु में विभव प्लस परावैद्युत पदार्थ में विभव। वायु में विभव प्लस परावैद्युत में विभव। वायु में विभव का सिंबल आप लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, वी वायु, ऐसा भी लिखा जा सकता, और वी परावैद्युत पदार्थ। C इक्वल टू क्यू अपान, तो वी वायु, वायु में वैद्युत विभव जो मिलेगा ई नॉट इंटू क्या, डी माइनस टी। वायु में स्पेस क्या है, टी को घटा देंगे डी में, तो वायु में स्पेस निकल जाएगा, प्लस परावैद्युत पदार्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड ई, परावैद्युत पदार्थ हो गया, इंटू टी। अब क्या मिलेगा आपको, C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान ई नॉट डी माइनस टी और प्लस E की वैल्यू क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र का 1/k कर देता, इंटू टी। बस आगे आपको करना क्या है, इसी को सिर्फ हल करना है, इसी को सिर्फ आपको सॉल्व करना है।
अब सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सी की वैल्यू क्या निकला था, कहां तक किए थे? सी इक्वल टू क्यू अपान ई नॉट डी माइनस टी और प्लस ई नॉट के इंटू टी। तो कॉमन क्या बेटा निकल रहा है? ई नॉट। क्यू अपान ई नॉट कॉमन हो गया, डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। ई नॉट के स्थान पे क्या लिख सकते? दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल कर आया था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सी इक्वल टू क्यू अपान सिग्मा के स्थान पे क्यू बाई ए एप्सिलॉन 0 लिखा जा सकता है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये क्यू से क्यू बेटा कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया। सी की वैल्यू क्या आने वाला है? सी की वैल्यू आने वाला है ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के। जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ को आप रख दोगे तो उसकी धारिता कितना मिलने वाला है? ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी टी बाई के। ठीक है, अगर आप चाहते हो, हम सर पूरा पूरा भरना चाहते हैं, जितना भी प्लेटों के बीच की दूरी है पूरा पूरा भरना चाहते हैं। अगर आप पूरा भरना चाहते हैं तो डी की वैल्यू टी के बराबर होगा, तो यहां पर पूरा भरेंगे। परावैद्युत पदार्थ हो तो क्या मिलेगा आपको? सी की वैल्यू मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस डी प्लस डी बाई के। डी डी कैंसिल, के ऊपर नहीं समझे? टी के स्थान पे डी रखा गया, बस क्या रखा गया? टी के स्थान पे डी रखा गया। तो ये हो जाएगा के एप्सिलॉन 0 ए अपान डी। तो पूरा पूरा आप भरेंगे परावैद्युत पदार्थ तो इसकी धारिता ये देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, थोड़ा सा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है बेटा। धीरे धीरे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिए, पूरी तरह से सब कुछ होगा, अच्छा होगा। बस इतना हम जानते हैं, हमारी कोशिश नाकाम नहीं जाएगी, बस ये समझ के रखिए। आगे मुझे करना है तुल्य धारिता निकालना है। 2 सवाल आपको देंगे। पहले सवाल की बारी इस तरीके की है, ये 2 प्लेट हैं, इसमें 2 परावैद्युत पदार्थ हम अगर रख दें, आधी दूरी पर 2 परावैद्युत पदार्थ हम रखेंगे। ध्यान आपको यह देना है, तुल्य आपको धारिता निकालना है। इस पर चार्ज पॉजिटिव है और इस पर नेगेटिव चार्ज है।
इसमें दो परावैद्युत पदार्थ हमने रखने की कोशिश किया। एक तो परावैद्युत पदार्थ हमने K1 रखा, आधी दूरी में इधर हमने K2 परावैद्युत पदार्थ रखा। जो K1 परावैद्युत पदार्थ बेटा रखा और इधर K2 परावैद्युतांक वाला हमने पदार्थ रखा, तो हमें तुल्य क्या करना है, तुल्य निकालना है, तुल्य धारिता निकालना। प्रश्न ये है क्या निकालना है बेटा, तुल्य धारिता। यहां T1 की वैल्यू D/2, T2 की वैल्यू बेटा D/2, आधी आधी दूरी पे थे। क्षेत्रफल दोनों प्लेटों का ए ही रहा, क्षेत्रफल में कोई चेंजेस नहीं है। अब बताओ, अब की बार यहां पे वायु नहीं है। क्या नहीं है बेटा, वायु नहीं है। अगर वायु नहीं है तो आपको डेरिवेशन जैसे भी पहले लगा रहे थे सेम वैसे डेरिवेशन करते जाना है, आंसर आएगा, सब कुछ आएगा। दो तरीके से ये चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा। बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, K1 पर। K1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है E0/K1। यहां पर क्या मिलने वाला है, E0/K2। ठीक है, तो हमें धारिता का बेटा फार्मूला क्या याद है, पहले ये समझो। क्या सवाल में निकालना है, तुल्य। तुल्य धारिता ज्ञात करना। तो यहां से C इक्वल टू क्या होगा, Q/V होगा। तो इस V के स्थान पे बेटा क्या लिखोगे, V दो तरीके का है। V एक K1 पर है बेटा, V K1 समझने के लिए, V K2 पर है। तो यहां पर क्या होगा, Q/K1 का मतलब है E0/K1, E0/K1 और T1 प्लस E0/K2 इंटू T2। क्या ये बात समझ पाए बेटा, V इक्वल टू होता है E इंटू डी। क्या होता है, E इंटू डी होता है। तो E0 इंटू डी, अगर K परावैद्युतांक उसका है तो E0 क्या लिखा जाएगा, K1 लिखा जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बताने की कोशिश, C इक्वल टू हो जाएगा Q/E0 कॉमन हो गया, T1/K1 हो गया प्लस T2/K2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। C इक्वल टू होने वाला है Q/E0 के स्थान पे σ/ε0 T1/K1 प्लस T2/K2। खूब अच्छे से बेटा दिख रहा है ना, हाँ, मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हैं। हेलो, हाँ सर, बधवई में ना ही आज निकला रहे। अबे क्लास पढ़ावत रहे, अबे पढ़ाई ले तो बात करी आपसे, फोनवा कर। चलो ठीक 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 ठीक। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा बेटा फोन आ गया था, आप समझिए। यहां से T1 की वैल्यू रखो आप, C इक्वल टू Q/E0 Q/E0
ए होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए। क्या होता है? Q बाई ए। और T1 के स्थान पे D बाई 2 रखोगे अपान K1 और D2 बाई 2 अपान K2। बस इसे और हल करो। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपान ये 1/2 कर लो बेटा, 1/2 कर लो, नहीं तो D/2 K1 D/2 K2 निकालो कॉमन, ए एप्सिलॉन नॉट अपान D/2 कॉमन 1/K1 बेटा 1/K2 आया, ऊपर ले चलो, टिक टिक घोड़ी 2 ए एप्सिलॉन नॉट अपान क्या मिलेगा? ऑलरेडी आपको D तो है ही है, यहाँ पे आप K1 K2 एलसीएम हो गया बेटा, K1 प्लस K2 हो गया, बस गुणा कर लो, ऊपर लेके चले जाओ। कहाँ व्यवस्थित करें बेटा? मैं सोच रहा हूँ यहीं पे लिख दूँ, देख लीजिए, मैनेज कर लीजिएगा। 2a एप्सिलॉन 0 K1 K2 अपान K1D प्लस K2D। क्या मैनेज कर लिए बेटा? दिखा आपको? मुझे लग रहा है आपको दिख रहा है। ठीक, क्या समस्या आई आपको? नहीं समस्या आया। चले, ये एकदम आसान डेरिवेशन है, कहीं पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे फार्मूले पे बेस है। ऐसा व्यवस्था आपको मैंने बताया, आपको रटने की कोई चीजें जरूरत नहीं है। मैं एक और इसका कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, इसे भी देखिए। अगला कॉन्सेप्ट, अगला मेरा कॉन्सेप्ट सेम यही है। ये आपका संधारित्र था, इसके बीच में एक परावैद्युत, दो परावैद्युत पदार्थ अलग अलग रखे जाते थे। इस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसका बेटा परावैद्युतांक K1 है, इसका K2 है। इस बात को आप पहले से जान रहे हो। ये परावैद्युतांक है, ये अलग परावैद्युतांक है बेटा। अब देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? वही चीजें मैंने आपको बताया, E0 बिना सोचे समझे E0 बाई K1। यहां पर क्या मिलेगा? E0 बाई K2 मिलेगा। क्या? वाह, क्या व्यवस्था है। देखिए, इसकी धारिता बेटा, इसकी धारिता C1 मिलने वाला है, इसकी धारिता आपने क्या माना? C2 माना। अब देखो क्या डिवाइड हो रहा, D, ये D/2 इतनी दूरी है, इतनी दूरी भी D/2। सेम इसी चीज को कितने संधारित्र बेटा बन रहे हैं? 2 संधारित्र बन रहे हैं। अब कितने संधारित्र बन रहे हैं? 2। सेम इसी चीज को मैं आप यहां लिख रहे हैं, एक ये संधारित्र हो गया, एक ये संधारित्र हो गया। अगर बेटा ध्यान देना, क्षेत्रफल सेम है तो वह श्रेणी क्रम संयोजन में होगा। क्षेत्रफल ए सेम है तो श्रेणी क्रम संयोजन, ए सेम मिला तो आपको क्या करना है? श्रेणी क्रम संयोजन। ये C1 है इसका धारिता, इसका धारिता बेटा क्या है? C2। इसका धारिता, ये थोड़ा सा हम इसको बेटा नीचे कर दें, दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक,
अगर क्षेत्रफल बेटा सेम है तो हम किस में संयोजित करेंगे? श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला मेरे पास है, 1/C तुल्य बराबर 1/C1 1/C2। बस ये आपको फार्मूला लगा देना, यही फार्मूला लगाएंगे। तो ध्यान दो, पहले तो आप किसकी वैल्यू निकालोगे? C1 की वैल्यू निकालोगे, फिर किसकी वैल्यू निकालोगे? C2 की वैल्यू। आपको फार्मूला एक पता है, C इक्वल टू होता है C नॉट के। इसी फार्मूले का उपयोग करते हुए आप C1 की वैल्यू निकालो C नॉट के। C नॉट की वैल्यू क्या है? A एप्सिलॉन नॉट अपान D बाई 2। दूरी कितना है बेटा? D बाई 2। ये ऊपर जाएगा और ये K1 भी रहेगा यहाँ पे, 2A एप्सिलॉन नॉट K1 अपान D। फिर आप इसी तरीके से निकालोगे C2 की वैल्यू, C नॉट के K2 हो जाएगा। C नॉट की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट K अपान D बाई 2 होगा। ये K2 ऑलरेडी यहाँ पे है, ऊपर ले जाएंगे 2A एप्सिलॉन नॉट K2 अपान D। अब बस आपको तुल्य धारिता में C1 और C2 की वैल्यू रखकर सिर्फ बेटा आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आइए मेरे साथ मिलकर इस कैलकुलेशन को आसान बनाया जाए। इस कैलकुलेशन को आसान बनाया जाए। कैसा है कैलकुलेशन? 1/C तुल्य बराबर 1/C1 का मान कितना आया था? मुझे तो याद हो गया, A एप्सिलॉन 0 K1 बाई D, यहाँ 2 था बेटा, प्लस इसकी वैल्यू क्या है? 1/2A एप्सिलॉन 0 K2 अपान D। चलो बेटा D को ऊपर ले चलो एलसीएम लेकर, 1/C तुल्य बराबर, ये D आप कॉमन ले सकते हो, 1/A एप्सिलॉन 0 K1 प्लस 1/2A एप्सिलॉन 0 K2। DA नहीं कॉमन होगा बेटा, और भी कॉमन ले होगा, 1/C तुल्य, नीचे क्या? D अपान 2A एप्सिलॉन 0 कॉमन, यहां पे 1/K1 प्लस 1/K2। अब तो हल ही कर सकते हो। 1/C तुल्य बराबर D अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, K1 K2 एलसीएम हुआ, गुणा करेंगे K1 प्लस K2, ऊपर योग नीचे गुणा। इसी चीज को बेटा उल्टा करो, उल्टा कर दो, ठीक? C तुल्य बराबर, उल्टा करोगे तो आपको 2A एप्सिलॉन 0 ये वाला, K1 K2 ये वाला अपान K1D इसका गुणा कर लिए प्लस K2D, वही चीजें आया। चाहे ऐसा लगा लो, दूसरा मेथड आप यूज कर लो, या पहला मेथड यूज कर लो, सेम चीज आने वाला है। एक मैं इसी परावैद्युत पदार्थ को और एक तरीके से भी भर सकते हो। आपने ऐसा हाफ हाफ किया था, अब ऐसा हाफ कर देंगे, ऊपर एक गुटका रख देंगे, नीचे एक गुटका रख लेंगे, तब उसकी धारिता क्या होगा, इस बात को भी समझना है।
हमने इस तरीके से परावैद्युत पदार्थ को अब रखना चाहते हैं। ये आपका पॉजिटिव चार्ज था बेटा संधारित्र का, और ये आपका नेगेटिव चार्ज था संधारित्र का। और यहां से क्या मिलने वाला है आपको? यहां से ये मिलने वाला है कि इसका परावैद्युतांक बेटा K1 है, इसका परावैद्युतांक बेटा K2। ऐसा भरा हुआ दो हमने परावैद्युत पदार्थ लिया, दोनों गुटकों को ऊपर नीचे करके रखा। यहां पे बेटा सेम क्षेत्रफल अब बदल रहा है a/2। a/2 क्षेत्रफल में हमने K1 परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ रखा, और a/2 क्षेत्रफल में हमने K2 परावैद्युतांक वाले माध्यम को रखा। कितनी कितनी दूरी पर रखा? d ही दूरी पर रखा। यहां पर भी मुझे तुल्य धारिता ज्ञात करना है। वीडियो बेटा लंबा हो रहा है पर टॉपिक एक है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं आपको पूरा कंटेंट देने के लिए। ठीक, इसका क्या करना है मुझे? इसका धारिता ध्यान देना क्या है। a/2 क्षेत्रफल में K1 परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दिए, a/2 क्षेत्रफल में K2 परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दिए। तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बात मैंने आपको बताया था, क्षेत्रफल अगर सेम होता तो क्या होता? तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते। सेम जैसे ये रखा गया संधारित्र, सेम वैसे अब दो संधारित्र बन गए। इसकी C1 धारिता, इसकी C2 धारिता। दोनों संधारित्र को सेम तरीके से जोड़ो। जैसे इस चीज को हम ऊपर बेटा लिख दे रहे हैं ये, और इस चीज को यहां लिख दिए, सेम ऐसे जोड़े। किसमें बेटा ये जुड़ा? किसमें जुड़ा? समांतर में। ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। बस आपको C1 की वैल्यू निकालना है, C2 की वैल्यू निकालना है, दोनों समांतर में जुड़ गए। अगर हाफ आप क्षेत्रफल में रखोगे, अगर D सेम है तो समांतर क्रम में जुड़ेगा। सेम एक ये सेम ऐसे रखें, दोनों का एक पृष्ठ जुड़ा है, इस दोनों प्लेट एक पॉइंट से जुड़ा है। बस आपको करना है C1 की वैल्यू निकालो। सर C1 की वैल्यू कैसे निकलेगा? C1 की वैल्यू सेम फार्मूला C0K1। C0 की वैल्यू बेटा क्या होगा? ε0 a/2 अपान d, और K1 क्या लिखा जाएगा? ε0 a K1 अपान क्या? 2d। C2 की वैल्यू कैसे निकलेगा बेटा? C0 K2 बता ही थे। यहां पे क्या मिलेगा? ε0 क्षेत्रफल a/2 है, K2 इसका परावैद्युतांक है, और अपान d, तो ये ε0 a K2 अपान 2d। बस C1 और C2 को श्रेणी क्रम नहीं बेटा समांतर क्रम में सिर्फ जोड़ लेना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? तुल्य मिल जाएगा। क्या मिलेगा? तुल्य मिल जाएगा।
समांतर क्रम में जोड़िएगा। सीधा योग C तुल्य बराबर C1 प्लस C2। तो C तुल्य बराबर C1 की वैल्यू क्या मिला था, एप्सिलॉन जीरो A K1 अपान 2D प्लस एप्सिलॉन जीरो A K2 बाई 2D। इसको जोड़ लीजिए। C तुल्य बराबर एप्सिलॉन जीरो A कॉमन हो गया, K1 प्लस K2 अपान 2D। ये थोड़ा सा बेटा एडवांस लेवल का था, ठीक। मैंने आपको परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरो या उसको पूरा भरो या हाफ हाफ करके दो परावैद्युत पदार्थ भरो। अब हाफ हाफ करने का दो तरीका आपको बताया। ऐसे ऐसे रखोगे गुटका तो क्या धारिता मिलेगा, ऊपर नीचे करके रखोगे तो क्या धारिता मिलेगा। तो मैंने पूरी कोशिश अपनी तरफ से किया। अगर कहीं बेटा डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट का इंतजार हम करेंगे, और आप जरूर कमेंट करिए और बताइए मेरी क्लास कैसा रहा। धन्यवाद। ओके बाय, गुड नाइट।